गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। बच्चों, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है। जैसे हमने पहले भी लेक्चर्स में बात करी है कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसके हर पार्ट्स को, हर टॉपिक को हम टॉपिक वाइज 1-1 करके स्टडी कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, तो हम जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं उसका जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था कि हम हार्डवेयर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और हार्डवेयर के 4 फंक्शंस मैंने आपको बताए थे: इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट। क्लियर बच्चों? अब इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज और आउटपुट में हम इसका सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? इनपुट। क्लियर? अब इस इनपुट में हम इनपुट डिवाइस हम पढ़ रहे हैं। अब इनपुट डिवाइस क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, ये हम सारी चीज़ें पहले लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब हम आज इनपुट डिवाइस के टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके हम आज जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइस का टाइप है स्कैनर। अब इसमें हम देखेंगे कि स्कैनर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। चलिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट वी डिस्कस डेफिनेशन ऑफ स्कैनर। सो व्हाट इज स्कैनर? नाउ डेफिनेशन देखते हैं हम फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अ स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैप्चर image from photographic prints, posters, magazines, pages and similar source of computer editing and display. A scanner come in handheld, filled in flatbed types and for scanning black and white only or colors. Now we discuss the definition in Hindi for Hindi medium students. एक स्कैनर एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर संपादन और प्रदर्शन के लिए फोटोग्राफिक प्रिंट, पोस्टर, पत्रिका, पृष्ठों और इसी तरह के स्रोतों से छवियों को कैप्चर करता है। स्कैनर हैंडहेल्ड, फीड इन और फ्लैटबेंड प्रकारों में आते हैं और केवल ब्लैक एंड वाइट या रंग को स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बच्चों, मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्कैनर। तो स्कैनर एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो कि क्या करता है, किसी भी इमेज है, कोई फोटोग्राफ है, कोई प्रिंटर है या कोई हाथों से लिखी हुई चीज़ है, उसे क्या करता है बच्चों? स्कैन करता है। ठीक है। अब वो बहुत सारे टाइप के स्कैनर आते हैं। कुछ ऐसे स्कैनर है जो फ्लैट बेड भी होते हैं, है ना, कुछ हाथ वाले हैंडल्ड स्कैनर्स भी होते हैं, है ना, और स्टार्टिंग में ये आपको ब्लैक एंड वाइट 2 ही कलर देते थे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? आपके स्कैनर है। इसे हम क्या कहते हैं? स्कैनर्स होते हैं। ये भी बेसिकली एक तरह का इनपुट डिवाइस है ना, जो क्या करता है, हमसे इमेजेस लेता है, हमें स्कैन करने के लिए इमेजेस हमसे स्कैन करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, अब हम स्कैनर में आगे देखते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं स्कैनर्स की कि व्हाट इज़ स्कैनर। तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। राइट स्टूडेंट? इट्स अ वन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। इट मीन्स ये एक तरह का क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। स्कैनर इज़ अ डिवाइस दैट optically scan images, printed text, handwritten or object and convert it to a digital image. It means कि स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी इमेज को स्कैन करती है। कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करती है, कोई हैंड से लिखी हुई राइटिंग से, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या करती है? स्कैन करने में हेल्प करती है। नाउ we discuss is third type of scanner. Once the image in a digital form, you can store it on your computer hard disk, manipulate it with the graphic designs program and it to you poster designs and more. अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थर्ड लाइन्स? वंस इमेज इन डिजिटल फॉर्म, जो भी इमेजेस होती है उसको क्या करता है स्कैनर? डिजिटल फॉर्म में स्टोर करने के लिए किसको देता है? कंप्यूटर को देता है, जो कि वो अपनी हार्ड डिस्क में क्या करता है? स्टोर करता है। जिस टाइप ऑफ ग्राफिक्स के डिज़ाइंस को, पोस्टर्स को, इन सारी चीज़ों को क्या करता है स्टूडेंट? स्कैन करने के लिए किसको देता है? कंप्यूटर को देता है। इट्स अ वन टाइप ऑफ
सॉफ्टवेयर, है ना। स्कैनर का भी एक तरह का क्या आता है बच्चों, सॉफ्टवेयर आता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए नाउ अब मैं आपको क्या बताती हूँ, एक ड्रॉ बताती हूँ। नाउ वी डिस्कस इन ड्रॉ इन स्कैनर। तो स्कैनर का आप ड्रॉ देखिए, ये कुछ इस तरह का स्कैनर होता है ना स्टूडेंट, जिसके नीचे क्या लगी होती है, एक फ्लैट बेड लगी होती है ना। जो ये आपको ग्रीन कलर की इमेज दिख रही है, जिस भी चीज़ को आपको इमेज को स्कैन करना होता है वो स्कैन आप इसके ऊपर क्या कर देते हैं, लगा दो। और इस बॉक्स को क्या कर दो, जो ऊपर वाला बॉक्स है उसको क्लोज कर दो और कॉपी या स्कैन का बटन क्लिक कर दो। या आप कंप्यूटर से स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन का सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो। तो आपकी जो भी इमेजेस है स्टूडेंट्स, वो इजीली स्कैन होके डिजिटल फॉर्मेट में कंप्यूटर के अंदर क्या होती है बच्चों, आ जाती है। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं स्कैनर्स के बारे में कुछ और चीज़ें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको अच्छी भी लगेगी। देखते हैं सबसे पहले स्कैनर्स की, हाउ स्कैनर वर्क, मतलब स्कैनर कैसे वर्क करता है, इसकी हम एक वर्किंग देख लेते हैं। बच्चों आपको आपके उसमें भी स्कैनर की वर्किंग दिखी, बुक में भी दी हुई है, वही वर्किंग मैंने यहाँ ली है। उसके साथ मैंने एक न्यू वर्किंग भी ली है ताकि आपको नए स्कैनर्स के वर्क भी इजीली मिल जाए। तो देखिए स्कैनर की वर्किंग कैसे है ना। जो भी चीज़ होती है, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं और स्कैन पे डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका फ्लैट बेड स्कैनर होता है बच्चों, जो आपका फ्लैट बेड स्कैनर होता है वो उसे क्या करता है, स्कैन करता है। स्कैन जैसी करता है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स को उसने स्कैन किया है वो किसके पास आ जाते हैं, मिरर के पास आते हैं। जैसे ही वो मिरर के पास आते हैं तो एक लैंप में ग्रीन कलर की लाइट जलती है, जो कि वो किसकी होती है, लेंस के थ्रू कंप्यूटर उसे क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, अपनी चीज़ों को क्या कर लेता है, यूज़ कर लेता है। और उसके बाद उसकी एक कॉपी किसको दे देता है, कंप्यूटर को दे देता है। किसकी मदद से, लाइट की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा स्कैनर क्या करता है, वर्क करता है। अब आप पास में देखिए, मैंने आपको एक और वर्किंग दिखाई है स्कैनर की, है ना, जो कि एक बोल सकते हैं लेटेस्ट है। आप जो भी स्कैन करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर इमेज बना के वो क्या करता है, लाइट्स के थ्रू आपके कंप्यूटर सिस्टम को दे देता है। तो ये भी क्या होता है आपका स्कैनर, ये इस तरीके से क्या करता है स्टूडेंट्स, वर्क करता है। अब मैंने आपको इसे एक इमेज के थ्रू समझाया है, जैसे मैंने आपको समझाया आप इस तरीके से भी वर्किंग लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई और जगह से और बहुत अच्छी वर्किंग मिले तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ नए तरीके का स्कैनर मैंने यहाँ साइट में आपको दिखाया गया है, जिसे हम हैंड हेल्ड स्कैनर के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये स्कैनर ऐसा होता है कि आपको ना उसे पकड़ने की ज़रूरत है ना उसे बंद करने की ज़रूरत है। सिर्फ उसका जो बॉक्स होता है, जो एक प्लेट होती है, उसमें आप आपकी बुक या जो भी डॉक्यूमेंट को आपको इमेज को स्कैन करना है वो स्कैन को वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, और ऊपर वाला बॉक्स वाला जो बटन आपको डिस्प्ले हो रहा है उसे आप क्लिक कर दीजिए। तो स्कैनर खुद ही लेज़र लाइट के थ्रू सारी चीज़ को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, सारी चीज़ को क्या कर देता है, स्कैन कर देता है। आपको अलग से उसमें किसी भी चीज़ को स्कैन करने की या फिर हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्या थे बच्चों, स्कैनर की वर्किंग। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्कैनर के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्कैनर स्टूडेंट, ऐसे तो मैं अगर आपको इन टाइप्स के पहले ही बताऊं कि ऐसे तो कुछ 4 to 5 तरह के स्कैनर्स होते हैं जिनका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारे कंप्यूटर में नथिंग एज फिक्स, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, है ना। टाइम टू टाइम हमारे यहाँ न्यू चीज़ें इन्वेंट होती जा रही है। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग कुछ 5 to 6 स्कैनर्स दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअल में बताऊँ, अगर हम न्यू जनरेशन्स और मार्केट की बात करें तो कुछ 8 to 10 टाइप्स के स्कैनर्स होते हैं। बट जितना हमारी बुक में दिया है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट जो अदर टाइप्स है तो मैं उनकी इमेजेस आपको दिखा दूँगी ताकि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी कनेक्टेड रहे एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी जो प्रीवियस में हो गई है आपको उनके बारे में भी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर।
चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ स्कैनर। पहला जो स्कैनर है वो फ्लैट बेड स्कैनर होता है ना। फ्लैट बेड स्कैनर जस्टिंग इस नाम से क्लियर है, फ्लैट मतलब कि वो कैसा होता है, एक पतले आकार का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए शीटफेड स्कैनर जो होता है। शीटफेड स्कैनर इट्स अ वन टाइप ऑफ स्कैनर। ये डॉक्यूमेंट को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से स्कैन करता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज जब आप जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं उन न्यूज़पेपर्स में किया जाता है। नेक्स्ट होता है हैंडल्ड स्कैनर, नाम से ही क्लियर है, जो कि आपके हाथ से चल जाए। ड्रम स्कैनर जिसकी संरचना कुछ ड्रम आकार की होती है। नेक्स्ट फोटो स्कैनर, आप फोटो को भी स्कैन कर ही सकते हैं। फिल्म स्कैनर जिसमें डिजिटल फिल्म्स या कोई वीडियो स्कैन होते हैं। नेक्स्ट पोर्टेबल स्कैनर जिसको जो स्कैन तो करता है जिससे आप इजीली यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। जैसे कि ये पोर्टेबल स्कैनर जो है इट्स अ न्यू टाइप ऑफ स्कैनर, है ना। ये एक नया तरह का स्कैनर है स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जितने भी स्कैनर्स की बात की है ये सारे स्कैनर्स के लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है ना। हम वहाँ रख के इसको चला सकते हैं, उसकी पिन्स लगानी पड़ती है, यूएसबी केबल अटैच करनी पड़ती है। बट पोर्टेबल स्कैनर एक ऐसा स्कैनर होता है जो कि आपके मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप कहीं से भी इजीली वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो सकता है और आप कहीं भी इसकी क्या निकाल सकते हैं, इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया काय का, टाइप्स ऑफ स्कैनर्स का। अब हम इन सारे स्कैनर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। क्लियर हुआ बच्चों? देखिए अब मैंने साइट में एक इमेज डिस्प्ले के लिए ये न्यू टाइप का स्कैनर है जो कि आपके हाथों की भी फिंगरप्रिंट्स या आपके हाथों में जो राइटिंग लिखी है उसको भी क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है ना। इसको मैं आपको दोनों टेक्नोलॉजी से बात करवा रही हूँ, दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में समझा रही हूँ, वो भी जो प्रीवियस में हो चुकी है प्लस वो भी जो लेटेस्ट में चल रही है एंड नाउ फ्यूचर हम जिस पे वर्क करते हैं हम अपनी बुक में उसको भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम जिस टेक्नोलॉजी के अब हम नेक्स्ट फर्स्ट टाइप स्कैनर को डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट टाइप का जो स्कैनर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। अब क्या होता है फ्लैट बेड स्कैनर? नाउ वी डिस्कस इन फर्स्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। A flatbed scanner is capable for converting paper document or photos into a digital form. A flatbed scanner is an electronic device that allow for the conversion of proper documents or photos in a digital form. It is a large flat device with a lid that is designed to sit on a desktop. Now we discuss this definition in हिंदी। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं। एक फ्लैटबेड स्कैनर कागज के दस्तावेजों या तस्वीरों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में सक्षम है। एक फ्लैटबेड स्कैनर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कागज के दस्तावेजों या तस्वीरों को डिजिटल रूप में बदलने की अनुमति देता है। यह एक बड़ा स्मार्ट उपकरण है जिसको टिका हुआ या किसी केप के थ्रू लगाया जाता है जिसे डेस्कटॉप पर बैठने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब फ्लैटबेड स्कैनर क्या होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इट्स अ वन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, एक तरह का इनपुट डिवाइस है, एक तरह का इंक स्कैनर का टाइप है। ये क्या करता है, किसी भी पेपर पे रखे हुए डॉक्यूमेंट या पेपर में जो फोटोज़ होते हैं उसको क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना। मतलब कंप्यूटराइज उसको वर्क करवाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक की मदद से चलता है ना। प्रॉपर डॉक्यूमेंट इन द फोटोज़ और डिजिटल फॉर्म। अब ये इट इज़ अ लार्ज, ये थोड़ा बड़ा होता है, एक फ्लैट डिवाइस है जिसको हमें किसी डेस्कटॉप के साथ किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रखने के बाद ही इसे हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फ्लैटबेड डिवाइस समझ में आया अच्छे से? चलिए अब हम आपको इसकी एक इमेज दिखा देते हैं, है ना। कैसी इमेज दिखाएंगे हम आपको इसकी? देखिए तो ये एक तरह का आप क्या है, फ्लैटबेड स्कैनर होता है जो कि बॉक्स के आकार का होता है ना। इसमें जैसे मैंने एक फ़ोटोज़ रखी है, इस फ़ोटोज़ को आप इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्यूटराइज्ड कर सकते हैं। प्लस इन फ़ोटोज़ के साथ एडिटिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं। क्लियर हुआ?
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं कि फ्लैट बेड स्कैनर क्या होता है। तो स्कैन डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, फ्लैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पीसी और लैपटॉप। पीसी और लैपटॉप की मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। वो भले डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई फ़ोटो हो या फिर पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट है वर्क लाइक अ कॉपी एंड जेरोक्स मशीन। ये किस तरह से काम करता है, किसी फोटोकॉपी मशीन या जेरोक्स मशीन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। फ्लैट बेड इज़ अ मेड ऑफ ग्लास प्लेन ए मूविंग द सीसीडी एरिया एंड टू मिरर। अब इसकी अगर टेक्निक्स की बात करें, इसके अंदर की वर्किंग की बात करें बच्चों, तो इसमें एक ग्लास का पैनल होता है और 2 मिरर होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। विद द हेल्प ऑफ सीसीडी एरिया के थ्रू फ्लैट बेड स्कैनर हमें क्या करता है, इमेज को स्कैन करके देता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कैनर, ईजी टू ऑपरेट, वाइडली यूज्ड। अब ये ऐसा स्कैनर है जिसको हम बहुत ज़्यादा ऑपरेट करते हैं और इजीली ये कहीं भी हमें क्या करता है, कहीं भी हमें स्कैन में यूज़ आ जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका क्या था, फर्स्ट टाइप था किसका, स्कैनर का। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करते हैं, स्कैनर्स के नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, शीट फेड स्कैनर। शीट फेड स्कैनर क्या होता है, देखिए अब इसके हम, शीट फेड स्कैनर स्मॉलर एंड पोर्टेबल। ये एक स्कैनर होता है जो कि बहुत ही स्मॉल होता है और पोर्टेबल, मतलब इसे हम आसानी से यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। यूज्ड टू स्कैन डॉक्यूमेंट अ फोटो। अब इसको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए और किसी भी फ़ोटो को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। डॉक्यूमेंट इज़ फिट इनटू हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्लॉट प्रोवाइड विथ स्कैनर। अब इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों स्लॉट से हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ स्कैनर, शीट फेड स्कैनर, मॉड्यूलर एंड शीट्स। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम किसी मॉड्यूल के तरह भी, मतलब किसी बंच अमाउंट में भी इसमें डेटा को स्कैन कर सकते हैं या सिंगल अमाउंट में भी डेटा को यूज़ कर सकते हैं। स्कैन सिंगल पेज और डॉक्यूमेंट। आप किसी भी सिंगल पेज में डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। नॉट यूज इन अ थिंकर ऑब्जेक्ट। कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉल चीज़ें होती है, तो उसे हम क्या कर, इसमें स्कैन नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, अब मैं इसको आपका एक ड्रॉ बताती हूँ इसका, किसका, शीट फेड स्कैनर का। तो शीट फेड स्कैनर देखिए, ये एक ऐसा स्कैनर है जिसको हम ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स जहाँ पे प्रिंट होते हैं वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट शीट फेड स्कैनर्स को। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का स्कैनर देखते हैं, ड्रम स्कैनर। नाम से क्लियर है बच्चों, ड्रम। ये ड्रम के आकार का स्कैनर होता है। देखते हैं क्या होता है। यूज्ड इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री। जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वर्क परफॉर्म होते हैं, बहुत बड़ी टाइप अमाउंट में प्रिंट या स्कैन होता है, वहाँ पर इसका यूज़ करते। कलर ड्रम प्रिंटर इज 3 मैच फोटोज मल्टीप्लेयर ट्यूब्स। अब इसमें ड्रम प्रिंटर में मेनली 3 कलर्स होते हैं, उसके बाद इसमें बहुत सारी मल्टी लेयर्स ट्यूब भी डिफाइन की जाती है। हाई रिजोल्यूशन एंड हाई क्वालिटी, ये हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रिंट प्रोवाइड करता है। मोर एक्सपेंसिव, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है। ड्रम स्कैनर आर स्लो, बट इसकी वर्किंग क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब कोई चीज़ लार्ज अमाउंट में स्कैन होगी या कोई भी काम लार्ज अमाउंट में होगा तो उसका वर्किंग परफॉर्मेंस तो स्लो होगा ही, है ना। तो ये आपका कौन से स्कैनर्स होते हैं बच्चों, ड्रम स्कैनर। अब इसे हम एक इमेज के थ्रू देखें कि ड्रम स्कैनर क्या होता है। तो देखिए ये क्या होते हैं, आपके इस तरह के कुछ ड्रम स्कैनर्स होते हैं। ये मैंने लेटेस्ट टाइप का स्कैनर ले रखा है, इसीलिए इसकी इमेज में आपको बहुत छोटा दिख रहा है, पर एक्चुअल में ये छोटा स्कैनर नहीं होता, ये काफ़ी बड़े होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैनर। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कैनर इज हैंड हेल्ड स्कैनर। अब हैंड हेल्ड स्कैनर आपको नाम से ही क्लियर है स्टूडेंट्स, ऐसा स्कैनर जो जिसे हम क्या कर सकते हैं, हाथ से ही पकड़ के स्कैन कर सकते हैं, है ना। अब क्या, स्मॉल इन साइज, ये साइज में स्मॉल होते हैं। ठीक है। इट इज़ स्कैन डिवाइस विच इज़ मूव्ड ओवर द ऑब्जेक्ट दैट नीडेड टू बी स्कैन।
है ना, इसको हम आसानी से यहाँ से वहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करके स्कैन कर सकते हैं। टू स्कैन द डॉक्यूमेंट ड्रग द स्कैन ओवर द डॉक्यूमेंट। क्लियर। यूज इन बारकोड स्कैनर। अब इसका यूज़ बारकोड स्कैनर्स में भी होता है। अब आप बोलेंगे कि बारकोड क्या होता है, मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं। तो बेटा इसके आगे वाला टॉपिक जो है वो बारकोड है। वैसे आप बारकोड को जानते होंगे पहले से ही, है ना, फिर भी हम ये वाला टॉपिक फिनिश होने के बाद वहाँ पर डिस्कस करेंगे। इमेज क्वालिटी इज़ वेरी पुअर। अब इसमें इमेज क्वालिटी पुअर होती है। क्यों पुअर होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि अब हाथ से आप किसी भी चीज़ को अगर स्कैन करते हो और सपोज आपका हाथ में थोड़ा ही मूव किया तो वो स्कैन की क्वालिटी क्या होती है, अच्छी नहीं आती। क्लियर स्टूडेंट्स। अब ये जितने भी स्कैनर्स के मैं आपको टाइप बता रही हूँ, ये सारे स्कैनर डेस्कटॉप के साथ वर्क करते हैं। अगर मैं मोबाइल स्कैनिंग की बात करूँ तो आप आजकल तो मोबाइल में बहुत सारे PDF स्कैनर्स और स्कैनर नाम के सॉफ्टवेयर आ गए, जो आप आपके सिंपल कैमरे से भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए हैंडहेल्ड स्कैनर का एक ड्रॉ दिखाऊं। देखिए इसको इस तरीके से हाथ से पकड़ के ही क्या कर सकते हैं, आप इसे स्कैन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम अनदर टाइप देखते हैं स्कैनर का, फोटो स्कैनर। नाम से क्लियर है स्टूडेंट्स, फोटो स्कैनर। इट्स नेम इटसेल्फ सजेस्टेड अ फोटो स्कैनर इज मोस्टली यूज टू स्कैन फोटोग्राफी। है ना, ये सबसे ज़्यादा किसके लिए यूज़ होता है, फोटोग्राफी, मतलब फ़ोटोज़ को खींचने या उस पर वर्क करने के लिए हम फोटो स्कैनर का यूज़ करते हैं। अब मैं आपको फ़ोटो स्कैनर दिखाती हूँ कि कैसा होता है। तो देखिए कुछ इस तरह का फ़ोटो स्कैनर होता है। फोटो स्कैनर इज़ अ टाइप ऑफ स्कैनर विच हेल्प टू डिजिटलाइज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फोटोग्राफ और नेविगेटिव्स। बहुत सारे फोटोग्राफ को आगे पीछे करना, मूव करना, इन सारी चीज़ों में किसका यूज़ होता है, फोटो स्कैनर का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट स्कैनर होता है, इट्स द लास्ट टाइप ऑफ द स्कैनर इज फिल्म स्कैनर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल्म स्कैनर? अ फिल्म स्कैनर या इज यूटिलाइज टू स्कैन फोटोग्राफिक फिल्म्स डायरेक्टली इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदद से किसी भी फोटोग्राफ को, किसी की भी फिल्म को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मेकिंग कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये जो आपका तरह का होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिल्म स्कैनर। क्लियर स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे आपके स्कैनर का जो टाइप था वो क्या हो गया स्टूडेंट, फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप की इनपुट डिवाइस की बात करते हैं, जिसका नाम है, नेक्स्ट में हम नाम देखते हैं इनपुट डिवाइस का, स्मार्ट कार्ड रीडर। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर? नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा कार्ड जो कि क्या है, स्मार्ट। क्लियर। चलिए नाउ वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट कार्ड रीडर। Smart card reader, a hardware device, is needed to write to and read the information on the card. Smart card can be used for different purpose, but one of the most popular is for authentication. Bank use smart card for conducting transaction. Smart card can also be used for network, logos and authentication. इसी definition को हिंदी में देखें। कार्ड पर जानकारी लिखने और पढ़ने के लिए एक स्मार्ट कार्ड रीडर एक हार्डवेयर डिवाइस की आवश्यकता होती है। स्मार्ट कार्ड का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे लोकप्रिय में से एक प्रमाणीकरण के लिए बैंक के लेन देन के लिए स्मार्ट कार्ड का उपयोग करते हैं। नेटवर्क ऑनलाइन प्रमाणीकरण के लिए स्मार्ट कार्ड का उपयोग किया जाता है। क्या होता है स्टूडेंट स्मार्ट कार्ड? नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा कार्ड जो स्मार्ट है। सबसे ज़्यादा इसको हम बैंक के ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब ये एक ऐसा डिजिटल कार्ड होता है जिसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को हिडन रख सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को उसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे अब मैं बताऊँ, आपका ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ स्मार्ट कार्ड। क्लियर बच्चों? तो ये आपका क्या है, स्मार्ट कार्ड रीडर होता है। अब मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाती हूँ कि स्मार्ट कार्ड रीडर एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, स्मार्ट कार्ड है ना, जिसमें देखो मैंने किसी भी बैंक का एक कार्ड लगा रखा है। ठीक है, उसमें क्या कर सकते हो, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन छुपी होती है और वो एक मशीन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी कार्ड को क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। क्लियर। आजकल कोविड टाइमिंग में बैंक के लेन देन में सबसे ज़्यादा, या किसी शॉपिंग मॉल्स में सबसे ज़्यादा हम ऑनलाइन बैंकिंग का यूज़ करते हैं, उसमें से एक स्मार्ट कार्ड भी है। क्लियर बच्चों? चलिए
आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हम देख, अ स्मार्ट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड अबाउट द साइज ऑफ क्रेडिट कार्ड with an embedded microchip that can be loaded with data used for telephone calling, cash payment and other application, and then periodically refreshed for additional use। अब स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, तो एक प्लास्टिक का कार्ड होता है स्टूडेंट, है ना, जिसमें साइज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड की तरह होती है, जिसमें एक माइक्रो चिप लगी होती है। जो भी आपका डेटा होता है ना, जो भी आपका टेलीफोन नंबर, कॉलिंग या आपका बैंक का अकाउंट, आप में कितना अमाउंट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होती है, छुपी हुई होती है, जो कि अदर कोई पर्सन यूज़ ना कर ले। क्लियर। अब इसको हम देखें, ड्रॉ के साथ देखें तो ये इस तरीके का कुछ कार्ड होता है जिसके अंदर क्या लगी होती है, चिप लगी होती है ना। देखिए नीचे आपको एक कार्ड दिख रहा है जिसमें एक चिप लगी होती है, और उस चिप को भी एक प्लास्टिक के कार्ड के मटेरियल से क्या कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसे हम स्मार्ट कार्ड रीडर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से कि स्मार्ट कार्ड क्या होता है। इसको मैंने आपको स्मार्ट कार्ड दिखा भी दिया, प्लस इसकी वर्किंग भी बता दी, इसके रीडर्स भी बता दिए कि एक्चुअल में स्मार्ट कार्ड रीडर होता क्या है। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है बच्चों, वो है व्हाट इज़ बारकोड। अब आपकी बुक में तो डायरेक्ट बारकोड रीडर दिया हुआ है, पर पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बारकोड। बारकोड इट इज़ अ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन एक कोड के अंदर छुपा होता है। बारकोड इज़ अ प्रीडिफाइंड फॉर्मेट फॉर डार्क बार एंड वाइट स्पेस। इसके अंदर डार्क लाइंस होती है और उन लाइंस के बीच में वाइट कलर की क्या होती है, स्पेस होती है। स्ट्रक्चर टू कंटेन स्पेसिफिक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। एक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे पीसेस, मतलब बंच अमाउंट में, छोटे छोटे अमाउंट में क्या होती है, इंफॉर्मेशंस होती है। इट अलाउ रियल टाइम डेटा टू कलेक्टेड एक्यूरेटली एंड रैपिडली। अब इसमें जो डेटा होता है वो बिल्कुल करेक्ट होता है और एक्यूरेट होता है। Combination of barcode technology with the computer and application software improve performance, productivity and प्रोडक्टिविटी। आपका कॉम्बिनेशन मतलब बारकोड में क्या होता है, किसी भी कंपनी का कंप्यूटराइज डेटा छुपा होता है ना, जो किसी का परफॉर्मेंस या फिर किसी की एप्लीकेशंस होती है, किसी की प्रोडक्टिविटी होती है, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है स्टूडेंट्स, बारकोड के अंदर डिफाइन की जाती है। अब मैं इसे और एक्सप्लेन करने से पहले आपको इसकी इमेज दिखा देती हूँ। देखिए बच्चों, कुछ इस तरीके का क्या होता है, बारकोड होता है, जिसमें ब्लैक डार्क लाइन होती है और क्या होता है, वाइट कलर की इमेज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से आप परचेस करते हो तो उसके अंदर बारकोड लगा होता है, जिससे आप जान सकते हो कि वो प्रोडक्ट कैसे मिलकर बना है। जैसे और एक बेस्ट एग्जांपल दूं मैं अब आपको बारकोड का, तो आप बैंक में जब पासबुक को स्कैन करवाने जाते हो, बैंक के अकाउंट की बुक को, तो वो बोलते हैं कि पीछे बारकोड लगा है, आप मशीन से रीड कर लीजिए। तो जो मशीन होती है वो बारकोड को पढ़ के ये जान लेती है कि किस व्यक्ति का अमाउंट है, और इसको वो बुक को क्या करके देती है बच्चों, प्रिंट करके दे देती है। तो इसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बारकोड के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ बच्चों, बारकोड क्या होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बारकोड की वर्किंग, है ना, कि वर्किंग ऑफ बारकोड क्या होता है। तो देखिए बारकोड में ये से वाइट और ब्लैक डॉट होते हैं, जिसे हम अनमार्क ग्रेड बार कहते हैं, है ना। इसमें 0 से लेके 9 तक की डिस्प्लेज होती है, जिनका हर चीज़ का अलग नंबर होता है। जैसे ये मैन्युफैक्चर्स है, ये प्रोडक्ट है ना, ये चेक डिजिट्स है। क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके की बारकोड्स में, ये कंट्री का कोड है, इस तरीके की बारकोड में चीज़ें होती है। जो मैंने आपको एक सैम्पल बारकोड की वर्किंग समझाने के लिए जो कोड निकाला था, वो किसी पैकेज ऑफ सनफ्लावर ऑयल कंपनी का है, जो कि मुझे नेट पे से मिला, तो मैंने आपको इसे इसको समझाने के लिए डिस्प्ले कर दिया।
क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए अब एक और बारकोड है जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें मार्जिन होता है ना। बारकोड का आपका सिंबल्स होते हैं, फिर मार्जिन होता है, इसमें स्टार्ट कैरेक्टर होता है, डेटा कैरेक्टर होता है, चेक डिजिट होती है, स्टॉप चेकर्स कैरेक्टर्स होते हैं। तो इस तरह कुछ 8-9 चीज़ों से मिलकर हमारा बारकोड क्या होता है स्टूडेंट, डिज़ाइन होता है। क्लियर हुआ? इतना अच्छे से समझ में आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, व्हाट इज़ बारकोड रीडर। अब बारकोड आपने देख लिया, तो उसको रीड करने के लिए भी जैसे स्कैनर में बताया था कि हैंडल्ड स्कैनर जो होता है वो आपके बारकोड को क्या करता है, रीड करता है। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक हैंडल्ड स्कैनर मैंने आपको दिखाया है जो आपके बारकोड को क्या कर रहा है बच्चों, रीड कर रहा है। क्लियर हुआ? अब बारकोड रीडर क्या होता है तो अब हम देख लेते हैं एक चीज़ में। अब बारकोड रीडर और बारकोड स्कैनर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस दैट रीडिंग प्रिंटिंग बारकोड। बारकोड रीडर क्या होता है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि क्या करती है, आपके बारकोड को रीड करती है, प्रिंट करती है। लाइक अ फ्लैटबेड स्कैनर इट कंसिस्ट ऑफ लाइट सोर्स और लेंस एंड लाइट सेंसर ट्रांसलेशनल ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वंस, जो क्या करता है फ्लैटबेड स्कैनर की तरह होता है, जो लाइट की मदद से आपके डिवाइस को क्या करता है स्टूडेंट, स्कैन करता है ना। अब आगे पढ़े। एडिशनल नियरली ऑल बारकोड रीडर्स कंटेन decode circuit analysis the barcode image data provided by the sensor and sending the barcode content to the scanner output पोर्ट। मतलब कि बारकोड क्या होता है, एक ऐसा डिकोडर फॉर्म होता है। डिकोडर इट मीन्स ऐसा एक पासवर्ड टाइप का फॉर्म होता है जो कि क्या करता है, जिसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, पर्टिकुलर कंपनी की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन क्या होती है इसमें छुपी हुई होती है, और वो उसको क्या करता है, सेंड करता है बारकोड रीडर, है ना। एक बारकोड लिया जिसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति की इंफॉर्मेशन सेव है। अब हमें उसे वॉच करना है, तो हम जब बारकोड रीडर को क्या करेंगे, उस बारकोड के ऊपर प्रेस करेंगे। अगर वो हमारे फ़ोन में उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो वो हमें इजीली बता देगा कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है, इसके पास कितनी चीज़ें हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ है। ये सारी चीज़ें भी एक बारकोड में क्या होती है, डिफाइन की जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या था हमारा बारकोड रीडर। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए ये देखिए, मैंने आपको एक इमेज के थ्रू दिखाया है कि ये आपका क्या होता है, बारकोड रीडर होता है। ये कोई बारकोड है या फिर एक कोड है जो इसको क्या कर रहा है, स्कैन कर रहा है, जिसकी मदद से हमें चीज़ें क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए तो आज हमने जो देखा वो क्या देखा, बारकोड क्या होता है, प्लस स्कैनर्स के सारे टाइप्स पढ़े, है ना। उसके बाद हमने स्मार्ट कार्ड रीडर्स देखे। क्लियर? तो ये हमारे कुछ इनपुट डिवाइसेस के टाइप्स थे जो कि हमने आज क्लियर किए। कुछ और टाइप्स बचे हैं 2 या 3, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।